इस सवाल में HQ मिल्स की नवंबर की इंफॉर्मेशन दी गई है। 500 यूनिट्स प्रोसेस में है नवंबर फर्स्ट में, 3850 के जो कि 80% मुकम्मल हो चुके हैं मटेरियल और प्रोसेसिंग यानी लेबर एंड FOH के हिसाब से। इसके बाद नवंबर के दौरान जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई हैं वो दी गई हैं मटेरियल, लेबर और FOH जो 90% है डायरेक्ट लेबर का। कंपनी ने 11,000 यूनिट्स मुकम्मल कर लिए हैं और आखिर में 500 यूनिट्स प्रोसेस में रह गई हैं जो मटेरियल के हिसाब से 100% मुकम्मल हैं, लेकिन FOH और लेबर के हिसाब से 40% मुकम्मल हुए हैं। रिक्वायर्ड में सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मालूम करनी है जिस तरह हमने पिछली वीडियो में किए थे FIFO मेथड को इस्तेमाल करते हुए। नंबर 2 रिक्वायर्ड में यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है। नंबर 3 में कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड मालूम करनी है जो वेयर हाउस मुंतकिल हो गए। और आखिरी रिक्वायर्ड में एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है जो कि प्रोसेस में है। पहली रिक्वायर्ड हल करने के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का शेड्यूल बनाएंगे और FIFO मेथड इस्तेमाल करेंगे। FIFO एब्रीवेशन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, यानी प्रोसेस में जो यूनिट्स पहले आई थी उन्हें पहले मुकम्मल किया और वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया। हेडिंग्स आएंगी पार्टिकुलर्स, डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीज़ आएंगी, डायरेक्ट लेबर यूनिट्स और FOH यूनिट्स। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड यूनिट्स। इसमें ऐड करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स जिसका फार्मूला है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। सवाल में कहा गया है कि वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से 100% मुकम्मल थे, तो 100% मल्टीप्लाई बाय 500 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल के कॉलम में आएगा 500। FOH एंड लेबर के हिसाब से 40% मुकम्मल थे, तो 40% मल्टीप्लाई बाय 500 इन दोनों में आएगा 200। अब इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कि सवाल में दिए गए हैं। टोटल 500 और मटेरियल, लेबर एंड FOH के हिसाब से 80% मुकम्मल थे, तो 80% मल्टीप्लाई बाय 500 तीनों में सेम इक्विवेलेंट यूनिट्स आएंगे 400। ये हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स या EPU आ गए, जो ये बता रहे हैं कि नवंबर में 11,100 यूनिट्स पर अगर मटेरियल इस्तेमाल होता तो वो मुकम्मल हो जाते। दूसरे अल्फाज में नवंबर के इक्विवेलेंट यूनिट्स एस पर मटेरियल हैं 11,100 और एस पर FOH एंड डायरेक्ट लेबर हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स 10,800। सवाल की दूसरी रिक्वायर्ड में नवंबर की पर यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है जिसका फार्मूला है कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय EPU। मटेरियल इस्तेमाल हुआ है 34,700 का, इसे EPU से डिवाइड करेंगे जो कि 11,100 है, तो आएगा 3.13 पर यूनिट। इसके बाद लेबर पर यूनिट मालूम करेंगे। लेबर इस महीने 45,000 की लगी है, इसे भी EPU से डिवाइड करेंगे जो कि 10,800 यूनिट्स हैं, तो 4.17 पर यूनिट आया। इसी तरह FOH है इस महीने की 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी 45,000 का 90%। जब आप 45,000 का 90% निकालेंगे तो आएगा 40,500। इसे डिवाइड करेंगे 10,800 से, तो आया 3.75 पर यूनिट। तीसरे रिक्वायर्ड में कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट मालूम करने हैं और FIFO मेथड इस्तेमाल करना है। FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले यूनिट्स इंटर हुए थे वो पहले तैयार होकर आउट हो जाएंगे। तो पहले आए थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये 500 यूनिट्स थे और इन पर 3,850 की मटेरियल, लेबर, FOH लग चुकी थी। इन यूनिट्स में जितनी कॉस्ट का इजाफा हुआ इस महीने वो हम ऐड करेंगे। फॉर्मूला है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एलिमेंट।
एलिमेंट यहाँ कॉस्ट के 3 हैं, मटेरियल, लेबर, FOH। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स थे 5500। इस महीने की कंप्लीशन परसेंटेज है 20% क्योंकि ये यूनिट्स 80% पहले से कंप्लीटेड थे। मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट जो हमने रिक्वायर्ड 2 में अभी मालूम की है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर्स आएंगी और इन सबको ऐड करने पर टोटल कॉस्ट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा। इसमें ऐड करेंगे उन यूनिट्स की कॉस्ट को जो इस महीने शुरू हुए और इसी महीने मुकम्मल होकर ट्रांसफर्ड आउट हो गए। टोटल ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स हैं 11,000, जिनमें से 500 यूनिट्स बिगनिंग के थे, तो बाकी 10,500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस महीने की यूनिट कॉस्ट से 11.05, तो 1,16,025 आएगा, जिसे बिगिनिंग यूनिट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट हासिल होगा। अब हम करेंगे रिक्वायर्ड नंबर 4, जिसमें कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इन प्रोसेस मालूम करनी है, जिसका फार्मूला है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट ऑफ एलिमेंट। मटेरियल, लेबर, FOH 5500 100% completed एज पर मटेरियल, और लेबर एंड FOH के हिसाब से 40% मुकम्मल हुई। इसके बाद आएगी पर यूनिट कॉस्ट, जैसे कि हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट के लिए रिक्वायर्ड 2 से ली थी। इन सबको मल्टीप्लाई करके टोटल कर देंगे तो आपके पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी। इसी के साथ ये सवाल मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इससे ज़्यादा अहम और मुश्किल सवाल सॉल्व करेंगे।